हम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। इस कार्यक्रम में श्रोता साथी हमारे कोई भी हो सकते हैं। कॉल करें कृपया, हमारे ड्राइवर साथी ही कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव कुछ या अधिक कुछ बातें साझा कर सकते हैं। वो हमसे अपनी पसंद का नगमा भी सुन सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे पहले साथी कॉलर कौन है। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं महेंद्र बोल रही हूँ अलवर राजस्थान से। महेंद्र जी अलवर राजस्थान से बात कर रहे हैं, रंग रंगीले प्रदेश से बात कर रहे हैं। पधारो हमारे देश, यही बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम भी कहते हैं कि भाई सभी जगह इतनी खूबसूरत है, दिल्ली क्या राजस्थान क्या, लेकिन राजस्थान की बात कुछ अलग होती है। राजस्थान, गुजरात कुछ रंग रंगीले जो कलाकारियों से भरे हुए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जी है ना। तो वहाँ की वैसे सबसे प्रसिद्ध कौन सी चीज है देखने योग्य? वहाँ की देखो जी, चीजें तो सभी अच्छी लगती है मुझे तो। आप वैसे पूरा राजस्थान घूमे हैं? हाँ, नहीं इतना तो नहीं घूमे, राजस्थान तो बहुत बड़ा है, प्रांत है। हाँ। तो आप जहाँ रहते हैं अलवर, कहाँ ये आपने जगह बताई अपनी? राजस्थान में अलवर में। जी जी अलवर, तो वहाँ अलवर तो सारा घूमा हुआ होगा आपने? हाँ, एक कस्बा पड़ता है रामगढ़। अच्छा, रामगढ़, ओके। हाँ, आप क्या ड्राइव करते हैं बताएं? मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो ट्रैक्टर खेतों में? हाँ, खेतों में भी भाड़ा भी कर लेते हैं जी वहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, ईंटों पत्थरों का, सीमेंट रोड का। तो आजकल क्या खेत में ही चल रहे हैं या दोनों तरह से हो रहा है काम? अब दोनों तरफ से हो रहे हैं। अच्छा, तो किस तरह से टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइम कोई नहीं, रात में जैसे कोई फोन आ जाए जी, तो चले जाते हैं। अच्छा, माल आवाजाही का जो काम होता है, हाँ जी, हाँ, रोड़ा वगैरह जो भी आप बता रहे हैं। ईंट है, पत्थर है। तो ये कितनी दूरी तक पहुंचाते हैं आप लगभग? क्योंकि बहुत दूर का तो नहीं होता होगा। 25-30 किलोमीटर। 25-30 किलोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल। तो राजस्थान में जहाँ जहाँ ऑर्डर रहता होगा, बुकिंग रहती होगी, वहाँ वहाँ जाते हैं आप? हाँ जी, वहाँ जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने बहुत ओवरलोड कर लिया हो, रोड़ा ईंट पत्थर वगैरह? नहीं, हमारा तो ये है जी, जैसे ट्रोला बड़ा है जी, तो 4,500 4,000 से फालतू नहीं लोड करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और खेतों में किस तरह से कब चलाते हैं? 6 कुंटल 7 कुंटल से ऊपर नहीं भरते, 6 कुंटल तो हो ही जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप इतना ख्याल रखते हैं। हाँ, 6 टन होता है। और खेतों में कब चलाते हैं, रात में? खेतों में तो फिलहाल नहीं चल रहे। अच्छा, अब तो ये कपास है जी, नरमा कपास, नरमा। नरमा। जी, देखिए आपसे बात कर करके थोड़ी नॉलेज हो गई है। ठीक है ना, इजाफा होना चाहिए ना जानकारी में, एक दूसरे से हम बात करते हैं जब तो कहीं ना कहीं हमारे साथी लोग कुछ ऐसी बात करते हैं कि हमें हमारी जानकारी जो है बढ़ जाती है उससे। जी जी, अच्छी बात है। हाँ, और बाजरा भी पकने वाला है, बस 10 दिन की बात है। अच्छा, और ग्वार में तो थोड़ा टाइम और लगेगा। तिल है, ग्वार है। जी जी, कई फसलें उगाई हुई हैं आपने। सब हो रखे हैं। जी जी जी। तो आप ट्रैक्टर ही शुरू से चला रहे हैं या पहले कुछ और ड्राइव करते थे? नहीं जी, पहले तो खेती के करते थे, ड्राइव तो नहीं किया है। जी, तो सीखा कैसे, घर से ही सीखा? हाँ, बस घर से सीखा था, अपने पड़ोस में ही है। दारूमी से ये पहले ट्रैक्टर ले आए थे, मैं 12 में ले आया हूँ। 2012 में।
जी जी। तो और भी कोई घर में चलाते हैं आपके परिवार के सदस्य? नहीं, अभी छोटे बच्चे और कोई नहीं चलाता। अच्छा अच्छा। तो जब आप ये चलाते हैं तो आजकल जब शुरुआत करते हैं चलाने की तो क्या ख्याल रखते हैं, क्या चेक करते हैं ट्रैक्टर में? शुरू में यही देखते हैं कि तेल, पानी, डीजल, ऑयल हम्म। और हवा देखते हैं टायरों की। हम्म। ये सब चेक करके उसके बाद में स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। तो जब पहली मर्तबा आपने चलाया था, पहली बार, हाँ तो जी। क्या एक्सपीरियंस रहा वो बताएं? पहली बार तो खेत में चलाया था, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, इधर नहीं चलता था। अच्छा। हाँ, गियर उल्टे सुल्टे लगा देते, कभी बड़ा गियर लग गया, छोटा लग गया। हाँ 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 हाँ। क्लिच ज्यादा बड़ा, ब्रेक के पे हम्म दब हम्म गया तो ट्रैक्टर बंद हो जाता था। हम्म। तो फिर डर लगा उस समय? डर तो लगता है कि कोई वाहन बड़ा है, जैसे पहली घर से भी डांट पड़ी? डर। हाँ अच्छा, कितनी? हाँ। कितनी ज्यादा कितनी कम बताएं आज सबको। अच्छा लगता है, देखिए ये बातें सुनना बड़ा एक अनुभव देखिए रहता है, बड़ों की जो डांट होती है। हाँ और जी, आप हाँ ड्राइविंग से जुड़े हमारे साथी हैं, तो क्या क्या घर में क्या रिएक्शन क्या रहा? हाँ जी। किस तरह का रिएक्शन रहा जब आपने कुछ गलती की ट्रैक्टर चलाने के मामले हाँ, में? तो गलती वो जो ड्राइवर था, जी। ट्रैक्टर जिस दिन से मैं सीख रहा था पहले, थोड़ा बीत गया हुआ। हम्म। अब बताओ तेरे को कैसे बताएं। कहना कि ऐसे करो कि मेरे साथ नहीं, बैठो। डांट तो पड़ी थी कि नहीं ये बताइए, हमें ये हाँ, जानना तो है, पड़ी, डांट पड़ी थी कि नहीं? बिल्कुल पड़ी थी डांट। पड़ी थी ना, बस ये जानना था। अच्छा, ये बताइए कि जब मान लेकर के आप चलते हैं रोडी वगैरह, कभी चालान वगैरह की समस्या आई, इस तरह का कुछ बात पेश आई? चालान यहाँ तो नहीं आई थी, दिल्ली में तो हो गई थी चालान। अच्छा। 2014 में ले गए थे यहाँ से। हम्म। सिर्फ नरेला मंडी। अच्छा, तो पहले आप दिल्ली में थे क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो गए थे किसी काम से? हाँ, व्यापारी का काम था तो। अच्छा अच्छा। हाँ, जाने नहीं देते थे वो। हम अपनी जमीन की कागज ले जाते थे हम्म। कि हमारा किसान का माल है। हम्म। तो 2 ट्रैक्टर ले गए थे वहाँ। हम्म। जैसे रोड में खड़ा कर दिया मैंने, हम्म तो थोड़ा इधर उधर घूमने चले गए। हम्म। हाँ, तो ट्रैक्टर ट्रॉली गायब कर दी, वहाँ से उठा के ले गए। अच्छा अच्छा। ओके। फिर वहाँ पुलिस वाले से पूछा कि यहाँ ट्रैक्टर हमारा खड़ा था, बोलो ऐसे करो ऑफिस में पहुंच जाओ। हाँ, वो गलत जगह आपने खड़ा कर दिया था इस वजह से। हाँ, वैसे तो वहाँ ट्रैक्टर्स की भी दुनिया देखिए कि इतने समय से ये हैं अस्तित्व में, कितने बदलाव आए हाँ ट्रैक्टर के मामले में, देखने के मामले में, टेक्निक के मामले में। जी, तो जब आपने शुरू की थी तब और अब की टेक्निक में भी कुछ फर्क लगता है आपको? बहुत फर्क है। अब ज्यादा इजी है, मुश्किल है? हाँ, अब सही है। अब सही है। हाँ पहले तो कुछ मेरे ख्याल से गैसोलाइन, केरोसिन ऐसे कुछ ये भी चीजें यूज हुआ करती थी हाँ जी, अलग अब वो अलग। बात नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अब तो बहुत ही आधुनिक मामले हैं इन सबको चलाने के मामले में। गियर सिस्टम भी बहुत जाहिर है इजी होगा अब। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे नए जो युवा हैं जो सीख रहे हैं वो ज्यादा जल्दी सीख पाते होंगे, तो स्टीयरिंग में ऐसा कुछ बहुत, देखा आपने, एक्सपीरियंस लिया? हाँ, स्टीयरिंग बहुत अच्छे दे रखे हैं। हम्म। हाँ, ट्रैक्टर में वैसे बैठने का हमारा भी बड़ा मन होता है, लेकिन आओ आप हाँ, आएंगे, ज़रूर हमारे पास, आएंगे, आओ ज़रूर घूमने, आओ आएंगे। राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान इतना बढ़िया है कि लगता है कि यही हम नहीं घूमे तो बाहर की चीजें तो चलिए बहुत अच्छी हैं ही, वो भी हम बिल्कुल। मानते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान है अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है, एक एक इसका प्लेस, और एक एक चाहे ट्रैक्टर की हम बात करें या किसी और गाड़ी की बात करें, इतना हिस्ट्री है, इतना इतिहास समाया है सब चीज़ों में कि यदि आप पढ़ें जानें तो वक्त भी कम रह जाता है और जानने की जो इच्छा है वो बढ़ती चली जाती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है, कोई भी चीज़ आप देखने लगो, चाहे मेट्रो की बात हो, कोई भी हो, हाँ तो जी, बहुत अच्छी बात है। और गीत संगीत में रुचि तो जाहिर है आपको होगी। ये तो है जी। गीत संगीत तो कौन से गाने किस तरह के सुनते हैं, पुराने नए कैसे? नए तो हमारी भारतीय पे आते ही नहीं है।
कभी कभी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, रात में वो जो हमारा फिल्म कार्यक्रम में होता है, फिल्म में आते थे हमारा गीत जो मन भाए, उसमें कई बार हाँ, हाँ, ऐसे अदाकार या कोई ऐसी फिल्म पर्सनालिटीज होती हैं जो नए वाले भी होते हैं, जिसमें हाँ, जैसे अभी 2-3 दिन पहले भी था, विवेक ओबेरॉय पर प्रोग्राम था, तो हाँ बड़े जी, हाँ नए जी, धमाकेदार गाने हमने सुने। हाँ, उसमें आए थे। पुराने नए गाने ही मुझे लगता है दोनों ही बड़े बढ़िया होते हैं, बस थोड़ा-सा एक रुचि का हमारा फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार नए गाने भी हम बहुत एन्जॉय करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो बहुत बहुत धमक वाले गाने होते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई नहीं, म्यूज़िक को अच्छे तो गाने एन्जॉय हम करते ही हैं ना, बोल करें या ना करें। नहीं, बहुत अच्छा भाई मुझे ये नहीं पसंद आए, किसी को पसंद आए, एक अपनी रुचि की नए बात। भी अच्छे गाने हैं, वैसी बात नहीं है। जी, जी, जी। आज बहुत कौन-सा गीत सुनना चाहेंगे, ये बताएँ? आज गीत सुना दो धर्म करम फिल्म का। धर्म करम का कौन-सा गाना सुनेंगे? तू कहाँ गई थी तेरा मर जैसा। अच्छा, तू कहाँ गई थी? ये लता गाना मंगेशकर की आवाज़ में। हाँ, लता जी का। जी, जी, जी। चलिए आपकी पसंद पर ये ये मैम गीत। जी, जी, ऐसे मैंने सुना गाना। जी। आप कितनी बार बोलते हो, तो आप झूठ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल, आज पूछा नहीं मैंने। हाँ, वो बहुत अच्छा। अब यकीन हो गया। अब वो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बोलते हो, सवाल करते हो। चलिए शुक्रिया जनाब, आपको और रस रंग इतना अच्छा किया है, इतना बढ़िया कि बहुत मन लगा। चलिए, विविध भारती के सारे प्रोग्राम अपनी अलग-अलग आभा बिखेरते हैं, सूर्य के प्रकाश की तरह, चंद्रमा के प्रकाश की तरह। बिल्कुल, और हमारे जो श्रोता साथी हैं, चाहे ड्राइवर साथी हों, वो कोई भी हों, वो तो संग रहते ही हैं गोल्डन आवर्स के, तो हमें भी बेहद खुशी होती है बहुत अच्छी बात है। इस बात की। तो चलिए आपकी पसंद पर ये गीत सुनवाते हैं। ओके, धर्म करम फिल्म से। फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। ओके जी, नमस्ते। नमस्कार। तू कहाँ गई थी तेरा मर जाए सांवरिया, तू कहाँ गई थी तेरा मर जाए सांवरिया। चिड़िया जैसी उड़ती फिरती क्या मस्तानी गुड़िया, तू कहाँ गई थी ओ तेरा मर जाए सांवरिया, तू कहाँ गई थी तेरा मर जाए सांवरिया। भर के बदन में मैं भी जरा फिर उसके गले से लिपटा पागलपन में। हो आगे इसके कुछ भी नहीं, तू पड़ गई किस उलझन में। गई थी ओ तेरा मर जाए सांवरिया।
क्या तो बाकी रहा क्या, ओ बोलो मेरी गुलबदनिया। तू कहाँ गया था, तेरी मर जाए साजनिया। कसम है मैं तो गया था प्यारी बातें करने, और कसम है मैं भी गई थी तेरे ही पीछे मरने। ओ आगे पीछे कुछ भी नहीं, हम पड़ गए किस उलझन में। हम कहाँ गए थे जाने है सारी नगरिया, हम कहाँ गए थे, हम कहाँ गए थे जाने है सारी नगरिया, हम कहाँ गए थे। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। जी कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम। कृपया परिचय दें अपना। मैडम मैं प्रशांत जाधव नासिक महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ, नासिक महाराष्ट्र। देखिए अभी जो कॉल थी वो पहले राजस्थान से थी और अब महाराष्ट्र के साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे दूर पास के जो भी मित्र हैं कॉल करते हैं। जी बताएं क्या ड्राइव करते हैं? मैडम मैं खेती में ट्रैक्टर ड्राइव करता हूँ। अच्छा अच्छा, बाई चांस अभी जो हमारे पहले वाले साथी थे वो भी ट्रैक्टर से ही जुड़े थे। जी तो ट्रैक्टर कब से ड्राइव कर रहे हैं? ट्रैक्टर भी 3-3.5 साल हो गए मैम। उससे पहले मैं फौज में गाड़ियाँ चलाता था। अच्छा अच्छा, फौज में गाड़ी चलाते थे। वेरी गुड। तो उसका पहले फौज का कुछ एक्सपीरियंस बताएं, वहाँ कैसे शुरुआत की, कैसा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं वहाँ के बारे में, फिर ट्रैक्टर की यहाँ की बात करेंगे। कोई भी चीज शुरू में सीखते हैं मैम तो थोड़ी बहुत तो डांट पड़ती है, कई जगह कोई भी हो। फिर तो बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैक्टर हो या फिर हवाई जहाज हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो शुरुआत में तो जो हमारे पहले गुरु थे उन्होंने तो काफी डांटा था उधर फौज में, जब गाड़ियां चलाना सिखाया था तो उन्होंने भी डांट मारी थी। और अभी घर आने के बाद तो फिर कभी कभार ट्रैक्टर के गियर आवाज करते तो पापा अभी भी डांट मारते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोला यार कैसे। बहुत अच्छी होती हैं ये डांट जो जिंदगी भर याद रहती हैं। मिस करते हैं हम लोग तो सब, बल्कि इन सब बातों को, इन सब चीजों को। सही बात है। और इस मामले में माता जी बहुत सपोर्ट करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर कभी पापा डांट भी देते हैं। माँ थोड़ी नरम दिल होती है ना। हाँ। और पिता ठोक बजा के ये चाहते हैं बच्चा बिल्कुल पक्का हो जाए अच्छे से। माता जी बोलती है कि बोला मेरा बेटा फौज में नौकरी करके आया है, बोला इतने राज्य घूम के आया है, बोला जी बिल्कुल। इसको डांटते हो, बोला बिल्कुल। इस डांट में बहुत मजा आया जी। और इसी साल अप्रैल में इस कोविड में हमारी माता जी का देहांत हो गया ना। ओह अच्छा, बड़े दुख की बात है। खैर कोरोना ने तो बहुत बहुत परिवार जिसे कहते हैं उजड़े हैं, खराब हुए हैं, दुख मिले हैं, बीमारियों के दुख या किसी के जाने के, बहुत दुख की बात है। तो कोरोना से बचाव के क्या रास्ते आप इस समय भी फॉलो कर रहे हैं? मैडम यही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। और कहीं भी बाहर से आते हैं तो छोटे बच्चे से लेकर हम बड़ों तक सब हाथ वॉश करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जी। और रेगुलर हम लोग खाना खाने के बाद रात के 8:30-9 बजे मतलब भाप लेते हैं मैम, स्टीम। अच्छा। रेगुलरली लेने, मतलब एक ड्रिल बना दिया मैडम हमने घर में कि रात को एक बार 24 आवर्स में भाप लेना ही चाहिए। बहुत अच्छा। तो उसमें थोड़ा नमक डाल देते पानी में। अच्छा, नमक डाल देते हैं। हाँ, नमक डाल देते हैं और उसके ऊपर से कपड़ा डाल लो और 2 मिनट में पानी गर्म हो जाता है, उसके ऊपर भाप ले लेते हैं। ये आप बहुत अच्छा करें और ऐसा रूटीन आपने बनाया। मुझे लग रहा है आर्मी फौज से होकर के आए हैं ना, तो रूटीन वाले आप पक्के हो गए। और घर में पिताजी भी इसी तरह के हैं। हाँ। तो देखिए घर के माहौल का कितना असर होता है हम सभी पे। हाँ, तो हमारे घर का एक रेगुलर ड्रिल हो गया मैडम। जी जी। तो आप भी इसी तरह का एक अच्छा रूटीन, अच्छी चीजों को अपना रहे हैं, तो आपकी जो आगे की जनरेशन है, बच्चे हैं घर परिवार के,
वो भी इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात होती है। एक एनवायरनमेंट बनता है एक अच्छी बातों का, हाँ जो हम मैडम, सभी ये को कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए। सही बात है मैम। और इस मामलों में मैडम, ये जो ट्रैक्टर की बात आई अभी, तो ट्रैक्टर खरीदवाने में मेरे माताजी का सबसे बड़ा रोल था। अच्छा अच्छा। तो बोला मेरा बेटा फौज से घर आएगा, उसके बाद वो कहा, बोला लेबर ये वो, मतलब बहुत लफड़े बढ़ जाते ना मैम। तो बोला आप पिताजी को बोला, आप सबसे पहले आप ट्रैक्टर लो, बोला ट्रैक्टर और एक ट्रेलर लो, बोला। अच्छा। उसके बाद सब इक्विपमेंट जितने भी ट्रैक्टर के, रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, वो सब इक्विपमेंट, मतलब माताजी अप्रैल में गई, उससे पहले वो सब वो इंतजाम आपका करके गई। हाँ। उसके बाद अभी पिछले साल अगस्त सितंबर में हमने महिंद्रा का एक छोटा ट्रैक्टर आता है मैडम, वो जो ब्लोअर स्प्रे मारने के लिए, अनार जी, हाँ हाँ, स्प्रे के लिए होता है वो। तो वो 24 HP का वो ट्रैक्टर भी खरीदवाया। उसके साथ तो जो ब्लोअर असेंबली आती है 600 लीटर की जी, वो भी खरीदवाई, और सब रेडी करके, और फिर अप्रैल में हमसे विदा ले गई। बिल्कुल। देखिए माता पिता, इतना ख्याल था कि मेरा बेटा स्प्रे मारने के लिए परेशान ना हो पूरा दिन, मेरी वो परेशान ना हो, मेरे हस्बैंड परेशान ना हो, मेरे जो पोते वो परेशान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो कहा गया है ना, जो माँ बाप का स्थान है वो गुरु तुल्य या गुरु से भी ऊंचा है, कि माँ बाप इतना सोचते हैं, इतना करते हैं अपने बच्चों के लिए। और हमें भी उन्हें पूर्ण रूपेण हर उम्र से आदर देना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, आपने भी बहुत सी बातें फॉलो कर रखी हैं और अच्छा एक रूटीन बनाया हुआ है अपनी। और मैडम ये सब जब घटनाएं घट रही थी जी, तो जब माताजी को मैंने एडमिट कराया, उससे 8 दिन पहले की बात है, सब अप्रैल की जी। तो उस 8 दिन में हमारा खेत में प्याज निकालने का काम चल रहा था, जो समर का प्याज होता है ना, वो निकलवाने का काम कर रहा। तो कोविड का पूरे राज्य में माहौल था, पूरे देश में। बिल्कुल। तो लेबर वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था। तो हमने घर के पूरे परिवार ने मिलके, हमने मेरे बच्चे से लेकर वाइफ, मेरे माताजी, पिताजी, और हमारे घर में जो 2-3 लोग हैं काम करने के लिए, वो हम सब ने मिलके उधर वो प्याज निकाला पूरा बाहर। अच्छा। उसको मतलब वो कटवाना पड़ता है। हाँ हाँ, वो पूरा प्रोसेस होता है उसका एक। हो कटवा के उसको पूरा शेड में डाला, शेड में डाल के उसको शेड में स्टोर किया। ये सब रूटीन में 8 दिन माताजी हमारे साथ थी मैम। बिल्कुल। देखिए खेतों पर भी या पूरा जो उन्होंने काम करवाया। और 8 दिन, जिस दिन प्याज शेड में हो गया, मतलब उसी दिन शाम को माताजी बोली मेरे को थोड़ा मतलब बॉडी पेन हो रही है, ये वो हो रहा है, बोला। और दूसरे दिन ऐसे चेक करवाने गए तो प्रोसेस आगे बढ़ता गया, और 7-8 दिन तो माताजी ने अलविदा कह दिया। लेकिन बिल्कुल उनका आशीर्वाद सभी परिवार के साथ है। हाँ। एक बहुत हालांकि दुख की बात है, लेकिन जो उन्होंने लम्हे दिए, जो यादें दी, जो कार्य किए, जो त्याग किया, वो बहुत 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 अहम है। और उसकी वजह से वो सदा सदा दिलों में बसी रहेंगी। वो गई नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी बातें, उनकी याद हमेशा आपके संग रहेंगी। सही बात है। और बिल्कुल इसी तरह से हम अपने बड़ों को। और मैडम इन चीजों में मेरे दोस्तों ने मेरे को इतनी हेल्प की उस टाइम पे। बहुत अच्छी बात है। मतलब बोलते हैं ना कि दोस्त एक ऐसी एनर्जी है, मतलब एक आदमी के बाद। बिल्कुल, दोस्ती का तो एक अलग ही रुतबा होता है। हाँ मैडम, अगर पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, बट अगर साथ में 2 दोस्त खड़े हो जाए ना मैम, तो पूरे जहान को जीत सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प की मैम, हर प्रकार की। मतलब गरीब से गरीब दोस्त ने बेचारे ने मेरे को, मतलब मेंटली जो कठिन समय था वो आपका निकल गया उस हेल्प से। हाँ मैम। बहुत अच्छी बात है, घर परिवार दोस्त साथ हो तो वाकई इससे बढ़िया खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है। और मैडम ऐसी परिस्थिति में मैं जब नासिक में था, हॉस्पिटल में एडमिट, मदर एडमिट थी, मदर के साथ था मैं जी। तो मेरे पूरे परिवार को, मेरे दोस्त 2 दोस्त थे। एक का नाम है रोहिदास काटेपुरी और एक का नाम है गणेश जादव। वो दोनों दोस्त मेरे घर पे मौजूद थे मैडम। उनको ये भी डर नहीं था कि हम लोग जिसका पेशेंट अगर एडमिट है उसके घर कैसे जाए, लेकिन वो दोनों दोस्त उधर दीवार की तरह खड़े थे मेरे पापा जी की बात। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो समय तो एक ऐसा था कि घर के ही जो लोग हैं एक दूसरे से दूर थे। कोई अलग कमरे में या कोई अलग जगह पे था, अलग कोने में था, सबने दूरी अख्तियार कर रखी थी। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि दोस्ती उन्होंने इतनी अच्छे से निभाई, जो जिंदगी भर हमारे लिए भी एक प्रेरणा की बात है। हम सभी जो सुन रहे हैं इस बात को,
हाँ कि एक दूसरे की हेल्प करना, ना सिर्फ दोस्ती में, हर रिश्ते में, या एक अजनबी रिश्ते को भी हेल्प कर देना सही बात। राह चलते, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कोरोना अच्छा, का बहुत इस अच्छी कोरोना बात। का जी, मैडम, इस कोरोना काल में इतना सीखने के लिए मिला, मतलब एक्सपीरियंस बहुत हुआ लोगों को, सही बात है। और आदमी लोग जांचने का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ मैम। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी नजदीकी लोग थे मैडम, जी, सब दूर थे और जो खून के रिश्ते थे सब दूर थे, और जो बिना खून के रिश्ते थे मैडम वो सब नजदीक में थे। जी, बिल्कुल इस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिला। हाँ। और इससे यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सभी को एक दूसरे का साथ हर संभव, हर स्थिति में देना चाहिए, चाहे वो खून का रिश्ता हो या ना हो, या अजनबी रिश्ता हो। हाँ मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही हैं आपकी बातें, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे मैडम, आज? पिछली बार अगस्त में बात हुआ था मेरा। अच्छा अच्छा। तो आपसे ही हुआ था मैम। तो उस टाइम पे मैं अनार का ही काम चल रहा था, उस टाइम पे बात हुई थी। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे माता जी थी साथ में, और आज आपसे बात हो रही, मतलब देखो प्रकृति का कितना बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल वो बदलाव देखिए ना, कितना मतलब चेंजमेंट आ जाता है, बिल्कुल चेंज आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। दिन में कैसे बात करने में मेरा दम था, और आज मैं मतलब अंदर से थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं समझ सकती हूँ आपके मनोभावों को, कि किस तरह से इस समय भी आपकी क्या सोच बन रही है, क्या मनोभाव स्थिति हो रही है। हाँ। लेकिन आप बहुत हिम्मती हैं, आपके साथ हिम्मत वाले लोग हैं, तो हिम्मत से ही हम आगे बढ़ते हैं, और आप आगे बढ़ पा रहे हैं, और आज देखिए आप अच्छे से बात कर रहे हैं। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। परेशानियों से जूझ के आगे बढ़ने में जो एक महारत है ना, वो हासिल हो गई आपको। हाँ। और बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे? मेरे दोस्तों के लिए गाना सुनना चाहूंगा। अच्छा, आज दोस्तों के लिए गीत सुनवाएंगे, बताएं कौन सा गाना? तेरे जैसा यार कहा। अरे मूवी का। बहुत अच्छा, गा के बताएं फिर तो दोस्तों के लिए। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी तुम, तेरा मेरा अफसाना। बहुत प्यारा गाना, धन्यवाद आपको, नमस्कार। नमस्कार मैम। तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना।
हेलो। हाँ मैम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी कृपया अपना परिचय दें, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम करोल बाग दिल्ली से बोल रहे हैं, सुनील कुमार कश्यप। सुनील कुमार कश्यप जी करोल बाग दिल्ली से बात कर रहे हैं। क्या ड्राइव करते हैं सुनील जी? जी बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा है ना? जी जी जी। तो कब से ड्राइव कर रहे हैं ई रिक्शा आप? कितना समय हो गया? ये मैं सन 2017 से कर रहा हूँ। अच्छा, 2015 से आप चला रहे हैं। जी। तो पहले कुछ और ड्राइव करते ही और चलाते थे या शुरुआत करी इससे, क्या किया? नहीं मैम, इससे पहले हम यानी कि जो अपना हीरो होंडा पास का होता है, हीरो का जो पास होता है उसमें नौकरी करते थे। अच्छा, पहले जॉब करते थे, इसके बाद ई रिक्शा ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद में सन 2017 से मैंने ई रिक्शा ड्राइव की है। जी। तो ये तो आपके डे टाइमिंग्स रहते होंगे? हाँ मैम, वही कितने समय, 11 बजे कितनी देर चलाते हैं, क्या करते हैं बताएं? मैम वही हम सुबह वही 12 बजे से निकलते हैं बैटरी रिक्शा लेकर। अच्छा। मार्केटों में थोड़ा बहुत काम होता है उसको देखते हैं और रात को वही 10:30 बजे 11 बजे यानी खड़ा कर देते हैं। अच्छा, पूरा दिन ही बिल्कुल चलाते हैं? जी जी। सुबह से लेकर रात 10 बजे तक लगभग? जी। उसके बाद में अपना खड़ा करके फिर 10:30 बजे के बाद में अपना खाना वाना खाए, फिर आपके इधर प्रोग्राम आ गया, फिर इसको अपना 1 बजे से ठीक है 2 बजे तक एंजॉय करते हैं। उसके बाद में ठीक है सोते हैं मैम। बहुत अच्छा आपने रूटीन बताया कि सारा दिन ये काम और इसके बाद प्रोग्राम सुन के थकान दूर करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, आनंदित होते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और आप काफी घंटों चलाते हैं ई रिक्शा फिर भी? जी जी, वही 7.5-8 घंटे। तो कौन कौन से मेट्रो स्टेशन कवर करते हैं? सबसे पहले किस मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं? मैम कहीं का भाड़ा मिल जाए। अच्छा, कहीं का भी, ओके। हाँ, जैसे मान लो जो अपना ये बाइक मोटर पार्ट्स का जो सामान होता है ना। अच्छा, सामान भी आवाजाही करवाते हैं? जी जी, उसको यानी कोई ट्रांसपोर्ट पे जैसे लौरी गेट हुआ, खन्ना मार्केट हुआ, नया बाजार हुआ, या मान लो और कहीं जाना हुआ, ठीक है, तो वहाँ हम सब भाड़ा लेकर जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सामान और सवारी भी अलग से सवारी भी होती है, मतलब कभी जैसे नहीं है? बहुत कम हम सब करवाते हैं मैम, यहाँ मार्केटों में जो सामान होता है अच्छा, उसकी सप्लाई करते हैं इस द्वारा? जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो वो अलग अलग रोज बुकिंग रहती होगी आपकी? हाँ मैम, जैसे मान लो कीर्ति नगर जाना है, हमें शास्त्री नगर जाना है, या और कहीं मान लो कहीं भी कहीं का भाड़ा मिल जाता है अपना 2-4-10 किलोमीटर की दूरी पे, तो हम सब उसको उठा लेते हैं। अच्छा 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 जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके जो आवर्स है ना, मुझे सुन करके बहुत लग रहा है कि सुबह से रात तक आप काम करते हैं और अलग अलग मार्केट्स में जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनती इंसान है आप। आपकी बातचीत, ये जो घंटे हैं बता रहे हैं मुझको कि बहुत मेहनत से आप काम कर रहे हैं, शिद्दत से काम कर रहे हैं, अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो रिक्शा आप चलाते हैं, ये रात में चार्जिंग इसकी रहती होगी जब आते होंगे आप? मैम 10:30 बजे यानी कि हम सीधा खड़ा कर देते हैं, चार्ज पे लगा देते हैं, यानी रात भर में ठीक है 5-6 घंटे, 6.5-7 घंटे में ठीक है बैटरी रिक्शा एकदम। वैसे पूरी जो चार्जिंग है कितना समय लगता है, कितने घंटे लगते हैं? मैम इसको मिनिमम 7.5 या 7.75 घंटे लगते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो पूरी रात भर में हो जाता होगा फिर ये आराम से? जी जी जी। बहुत अच्छी बात है कि रात को आते हैं तो लगा देते हैं चार्जिंग पर जी। इस तरह में। तो अभी आपके साथ और कोई भी होते हैं जब आप जाते हैं माल लेकर के? तो अकेले होते हैं, कोई और भी होता है साथी? नहीं, अकेले हो। अच्छा, अकेले होते हैं। एंजॉय करते हैं 1 बजे से 2 बजे तक। जी जी। तो आपका प्रोग्राम ठीक है, सबको अच्छा लगता है, तो सबको अपना अलग अलग सिस्टम से ठीक है सबको सुनते हैं। सब सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे मिलकर के जब हम सुनते हैं ना रेडियो के प्रोग्राम्स, तो पता है क्या होता है कि एक जो एकता की भावना है ना, प्यार में बढ़ोतरी होती है। परिवार में जब हम सुनते हैं इस तरह से, बहुत अच्छा लगता है। और हम भी जब जुड़ जाते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमें लगता है हम पूरे परिवार से, एक ड्राइवर साथी से ही नहीं बल्कि उनके जो भी परिवार हैं, मित्र हैं, उनके संग हम जुड़ गए हैं, तो हम भी बहुत अभिभूत हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब जान करके। गीत संगीत का रुचि तो होगी ही आपको? पसंदीदा हीरो हीरोइन बताएं, कौन से हैं आपके? हेलो, पसंदीदा हीरो हीरोइन बताएं। हेलो जी, आपको मेरी आवाज लगता है नहीं मिल रही।
हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अपना गीत बताएं, पसंद का कौन सा गाना सुनेंगे? चलिए, कुछ भी आवाज उन साहब को तो नहीं जा रही है। आपको हमारी आवाज नहीं मिल रही क्या? जी, लगता है आवाज नहीं जा रही है। चलिए, आपने आ रही है आवाज। जी, आ रही है। बीच में कहाँ गायब हो गई थी? आप कहाँ गायब हो गए थे? मैं पूछ रही थी आपकी पसंद का गायक गायिका और हीरो हीरोइन कौन है? हीरो हीरोइन बताएं, कौन से हीरो पसंद है? हीरो वो क्या नाम है? सनी देओल। पीछे से आवाज आई है मुझे। हाँ, वो यार दोस्त है ना अपना। सनी देओल आवाज आ गई। सनी देओल पसंद है? जी जी। और हीरोइन में करिश्मा कपूर। हाँ, करिश्मा कपूर। और आमिर खान। आमिर खान मैम। हाँ, आमिर खान। भूल गए थे, मैंने याद दिला दिया आपको। असल में यार तो हम ना इधर हल्ला मचा रहे थे। अच्छा अच्छा, अब यार है तो भाई हल्ला तो मचाएंगे ही। उसी में तो मजा आता है ना। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है, इस तरह से मिलकर के सुन रहे हैं। तो चलिए बताएं, आज गीत कौन सा सुनेंगे? मैं राजा हिंदुस्तानी। तभी मैंने आमिर खान और करिश्मा कह दिया था। चलिए, आपकी पसंद पर ये गीत राजा हिंदुस्तानी फिल्म से कुमार सानू, अलीशा चिनॉय और सपना अवस्थी की आवाज में ये गाना है और सुनवाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।
सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। ओ तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। कैसे खरीदोगे तुम प्यार में, बिकते नहीं दिल ये बाजार में। वो चीज नहीं है हम जो यूं बिक जाएंगे, हम तो टकराएंगे। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है। अपनों की महफिल में बेगाने हम, सबकी असलियत को पहचाने हम। ओ अपनों की महफिल में बेगाने हम, सबकी असलियत को पहचाने हम। पत्थर की मूरत से टकरा गए, अच्छा हुआ होश में आ गए। औकात किसी की क्या हम सबको बताएंगे, अब ना शर्माएंगे। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। सबकी बेगाने तड़पाया तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क औकात की होश नाचेंगे, तेरे इश्क में 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 नाचेंगे। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। ड्राइवर साथियों के लिए है ये कार्यक्रम। श्रोता साथी हमारे कोई भी हो सकते हैं। कॉल करें कृपया, हमारे ड्राइवर साथी ही कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव कुछ या अधिक कुछ बातें साझा कर सकते हैं। वो हमसे पसंद का तराना भी सुन सकते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि कॉल करें कृपया, हमारे ड्राइवर साथी ही।
जुल्फ बिखराती चली आई हो, ए जी सोचो तो जरा, बदली का क्या होगा, बदली का क्या होगा। जुल्फ बिखराती चली आई हो, ए जी सोचो तो जरा, बदली का क्या होगा, बदली का क्या होगा। ये नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलियां, होंठ ये नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलियां, सामने इनके फीकी बाकी सारी कलियां, सामने इनके फीकी बाकी सारी कलियां। यूं जो मुस्काती चली आई हो, यूं जो मुस्काती चली आई हो, यूं जो मुस्काती चली आई हो, ए जी सोचो तो जरा, फूलों का क्या होगा, जुल्फ बिखराती चली आई हो। शराबी तेरी है, उसमें गुलाबी डोरे डोरे डोरे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार नमस्कार। जी कृपया अपना नंबर लगा। अच्छा अच्छा, काफी दिनों बाद नंबर लगाए या काफी दिनों बाद कॉल किया आपने, क्या बोल रहे हैं? जी मैं लग गया नंबर, में सोचता तो लगेगा नहीं नंबर। अच्छा देखिए, लग गया तो हम, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, कई बार लग भी जाता है, कई बार नहीं भी लगता, हो जाता है। चलिए आज नंबर लग गया आपका। सुन ही रहा था, मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते लग गया। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। कृपया परिचय दी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? रवि कुमार नाम है मेरा जी। मैं किशनगंज में गाड़ी पे बैठा हूँ, लोडिंग गाड़ी है। अच्छा, 20 फुटी है। टाटा 20 फुटी लोडिंग गाड़ी। क्या लोड किया हुआ इस समय? इस समय तो रद्दी का माल लोड करते हैं, रद्दी ले जाना ले आना। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं इस समय? इस समय तो लौनी में ले जा रहे हैं। अच्छा, लौनी भी जाते हैं, कभी कभी जयपुर भी और काशीपुर भी चले जाते हैं। अच्छा, अलग अलग जगहों पर इस तरह से माल आवाजाही का जो कार्य रहता है, तो अलग अलग माल रहते होंगे रोज भी? नहीं, माल तो एक ही जगह मालिक का यहीं से भरते जाते हैं। अच्छा अच्छा, यहीं से जो जहाँ जहाँ भी जाना होता है रद्दी का जो चीजें हैं वो आप सप्लाई करते हैं। जी 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 जी। कब से इस फील्ड में हैं, ड्राइविंग की फील्ड में कब से हैं आप? 4 साल हो गए। अच्छा अच्छा, 4 साल हो गए। तो सबसे पहले यही गाड़ी चलाई आपने या कोई और भी चलाई? पहले मैंने तो गाड़ी चलाई, जो चैंपियन आती ना सवारी वाली जो, जी वो चलाते थे पहले। अच्छा अच्छा, तो वो कैसे सीखी? घर से ही सीखी या कहीं से जा करके? नहीं, जो सीखी थी मैंने, ड्राइवर स्कूल नहीं होते उससे। हाँ जी 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 जी, उसी से मैंने सीखा था। अच्छा अच्छा। फिर अपनी गाड़ी ली थी चैंपियन, वो चलाई 1 साल। तो उसे पता नहीं आया, गाड़ी सही नहीं चली, तो देखी मैंने। फिर बड़ी गाड़ी पे आ गया। तो अब यही चला रहे हैं इस समय? अब यही चला रहे हैं। तो कोरोना काल जैसा कि
अभी भी व्याप्त है, आप जानते ही हैं, तो उस ओर भी आप ख्याल रख रहे हैं? जी, कोरोना काल में तो बड़ी समस्या आ जाती है सब लोगों को। अपनी सुरक्षा है यह है, मास्क लगाए रखते हैं, गाड़ी में 1-2 मास्क पड़े ही रहते फालतू की, सैनिटाइजर भी रखते हैं, कोई दिक्कत ना हो जी। तो आप अकेले होते हैं गाड़ी में, साथ ही कोई होते हैं? नहीं, अकेले ही, ज्यादातर अकेले ही रहते हैं। तो टाइमिंग्स किस तरह से रहते हैं, क्या ड्यूटी आवर्स रहते हैं? अब गाड़ी पे रहना है, ज्यादातर गाड़ी पे रहते हैं। अच्छा, ज्यादातर गाड़ी पर ही रहते हैं। 24 घंटे? 24 घंटे, हाँ वही है। यहाँ से ले जाएंगे तो खाली हो गई 10, 11, 12, 3-4 बजे खाली होगी, फिर उधर से आएंगे तो खाना पीना खाया, लोडिंग इधर सो लिया घंटा 2 घंटा, फिर लोड हो जाती है, फिर निकलने का रात को टाइम हो जाता। और कभी ऐसा होता है रात्रि में नींद आने लगे तो? रात को नींद आती है तो जैसे अभी नींद आ नहीं रही थी, अपनी जग रहे हैं। अब तेरे को पता है पहुंच जाएंगे, 1 घंटे की रास्ता नहीं है, तो इसलिए तो नींद आती तो सो ही जाते हैं। जी जी जी। अच्छा, 1:55 और 42 सेकेंड हो चुके हैं। बस ये पूछूंगी कौन सा गीत, और बातचीत फिर किसी दिन करेंगे और अनुभव आपसे। बॉर्डर फिल्म का संदेश आते हैं। बॉर्डर फिल्म का गाना संदेश आते हैं, बहुत अच्छा गाना है ये, और बहुत ही प्यारा सुंदर, देश को समर्पित, देश के जवानों को समर्पित ये गाना है, और बहुत ही मार्मिक इसमें शब्द हैं जो वाकई बहुत दिल को छूते हैं। आपकी पसंद पर ये गाना हम सभी सुनते हैं, आप भी सुनिए। और नमस्कार, धन्यवाद। फिर कभी और अच्छे से ज्यादा बातचीत करेंगे। जी जी, नमस्कार। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किस्मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और ऊंचा है तरसी निगाहों ने, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है।
साथियों, इन्हीं गीतों और बातों के साथ ही आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार। देखो मगर प्यार से।